हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 9 के साथ, जिसका शीर्षक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया था और आज हम उसके आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं जिनको आपको जानने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल के क्लास के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बची थी वो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे लघु चित्रों की परंपरा को। तो प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। सर्वाधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों का सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया है और मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों चित्रित करने वालों को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। ठीक है। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के पहलू चित्रित किए जाते थे। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा है। 17वीं शताब्दी के बाद वालों वर्षों में हिमालय की तलहटी में एक साहसपूर्ण एवं भावप्रबल शैली का विकास हुआ है, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। किस शैली को बसोहली शैली कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमालय की तलहटी में एक साहसपूर्ण और भावप्रबल शैली का विकास हुआ, जिसे ही बसोहली शैली कहा जाता है। ठीक है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष के बाद चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित की गई, तो आपका जवाब होगा 1739 के बाद। और किसके आक्रमण के बाद? तो नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप के बाद। ठीक है। अब बंगाल भाषा का विकास। तो बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक पहली संस्कृति की श्रेणी है। इसमें संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलनों के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। दो नाथ साहित्य जैसे मैनावती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं तथा गाथा गीत आदि शामिल है। अब हम पढ़ेंगे पीर के बारे में। तो पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक या मार्गदर्शक। पीर श्रेणी में संत या सूफी तथा अन्य महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माओं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियों बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। पीर की जो मज़ारें हैं वो बंगाल में अधिकतर पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे बंगाल में मंदिरों का निर्माण। तो 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया था। बंगाल में साधारणतः ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। इन मंदिरों की आकृति बंगाल की छपदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली और चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी। मंदिर आमतौर पर वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावटी नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पत्तियों से सजी होती थी। मंदिर बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की सजाई गई थी। तो फ्रेंड, आज की सीरीज में इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आज का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए लर्नर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और समय के साथ आप क्लास से जुड़ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो इन्हें फॉलो करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर
पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।